हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए प्लांट ब्रीडिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं। AFO, AO, DHO, JRF, SRF के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रतिवर्ती वर्ण शब्द जो है दिया था। क्या करें, पहला प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ती जो शब्द है, प्रतिवर्ती वर्ण शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था। प्रतिवर्ती शब्द जो है किसके द्वारा, पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया, फिर किसके द्वारा दिया गया था, फिर किसके द्वारा कहा गया था यह प्रतिवर्ती शब्द। सही आंसर होगा नंबर डी, हुल के द्वारा क्या कहा गया था। जो प्रतिवर्ती वर्ण शब्द जो कहा गया था किसके द्वारा सबसे पहले कहा गया था, हुल के द्वारा किया कहा गया था। किसके, कौन सी ईस्वी में, 1959 ईस्वी में जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था, हुल के द्वारा। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, गेहूं है एक। क्या कह रहा प्रश्न, गेहूं है एक। क्या है गेहूं जो है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्वपरागित फसल है। क्या कह रहा है, गेहूं एक जो है स्वपरागित फसल है। ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर क्या कह रहा है क्रॉस परागित फसल है। गेहूं जो है कैसा फसल है, क्रॉस परागित फसल। ऑप्शन नंबर बी कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर सी, और गेहूं जो है एनेमोफिली फसल है। क्या गेहूं जो है एक प्रकार कैसा एनेमोफिली फसल है। ऑप्शन नंबर सी कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये जो दिए गए हैं इनमें से कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार के ये जो है गेहूं की फसल नहीं है। सही आंसर होगा नंबर ए, गेहूं जो है स्वपरागित फसल होती है। ऑप्शन सही आंसर होगा नंबर ए, गेहूं कैसी होती है, स्वपरागित फसल होती है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिना लैंगिक प्रक्रम के बीज के विकास को कहते हैं। क्या करें, बिना जनन। क्या करें, बिना जनन या फिर बिना लैंगिक प्रक्रम के बीज के विकास को कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज के जो बिना लैंगिक प्रक्रम के ही बीज का जब विकास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करा बहुभूरता। ऑप्शन नंबर ए करना क्या चाह रहा है, बहुभूरता होता है बिना लैंगिक प्रक्रम के जो बीज का विकास हो जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुभूरता। ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, असंजनन। बिना लैंगिक प्रक्रम के जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, असंजनन। ऑप्शन नंबर बी कहना चाह रहा है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ए और बी दोनों सही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा नंबर, बिना लैंगिक प्रक्रम के जो बीज का विकास होता है उसे कहते हैं असंजनन। सही आंसर होगा नंबर बी, असंजनन कहते हैं। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, फसलों में उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए। क्या कह रहा प्रश्न, फसलों में जो है उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्या कह रहा है, फसलों में जो है उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था। सही आंसर होगा नंबर H.J. मूलर ने। क्या कह रहा है, फसलों में जो है उत्परिवर्तन क्या पैदा करने के लिए, उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए जो है फसलों में क्रॉप में एक्स किरणों का जो है एक्स रे होते हैं ना, एक्स रे का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए फसलों में एक्स किरणों का, वह किसने किया था, H.J. मूलर ने। सही आंसर नंबर सी, H.J. मूलर के द्वारा जो है सबसे पहले उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, किसमें, फसलों में। सही आंसर नंबर सी, H.J. मूलर। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है। क्या कह रहा है प्रश्न, भारत में जो है गेहूं का जीन बैंक, कौन सा जीन बैंक, कहाँ पे गेहूं का जीन अर्थात रखा जाता है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लुधियाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, IARI नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो गेहूं का जो जीन बैंक स्थित है कहाँ पर स्थित है, ये जो स्थान दिए गए इनमें से कहीं पर भी यह नहीं स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, धान का विश्व जीन बैंक स्थित है। क्या कह रहा है, धान का जो है विश्व जीन बैंक स्थित है, कहाँ पर स्थित है,
ऑप्शन नंबर ए करा मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो धान का विश्व जीन बैंक है वह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा नंबर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। ये तो स्थित, अगर धान का विश्व जैन बैंक इसमें से कहीं पर नहीं स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? विश्व का जो है धान का जीन बैंक जो है विश्व, पूरे विश्व में स्थित है, लेकिन कहाँ पर स्थित है? जो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं मैक्सिको, भारत और नाइजीरिया, इसमें से स्थित नहीं है तो है कहाँ पर स्थित? कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस, मलिना में से कहाँ पे? फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में जो है धान का विश्व जीन बैंक जो है कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। और इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पहला इंटरजेनेरिक हाइब्रिड मूल एवं पात गोभी के बीच, क्या कह रहा है? पहला इंटरजेनेरिक हाइब्रिड जो है मूल एवं पात गोभी के बीच बनाया था। क्या कह रहा है? पहला इंटरजेनेरिक जो है मूल एवं पात गोभी के बीच जो है किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था? क्या बनाया गया था? मूली और पात गोभी के बीच क्या बनाया गया था? इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। इंटरजेनेरिक हाइब्रिड जो है किसके द्वारा बनाया गया था? सबसे पहले बनाया गया था इंटरजेनेरिक जो हाइब्रिड बनाया गया था मूली और पात गोभी के बीच, वह सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, फिर प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर होगा नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किस कार्पेंचिको, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी कार्पेंचिको के द्वारा जो है 1927 ईस्वी में जो है बनाया गया था। पहला इंटरजेनेरिक हाइब्रिड मूली एवं पात गोभी के बीच जो बनाया गया था, संबंध बनाया गया था, वह कब बनाया गया था? क्या बनाया गया? इंटरजेनेरिक हाइब्रिड जो बनाया गया था वह कार्पेंचिको के द्वारा जो है 1927 ईस्वी में उपस्थित किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कार्पेंचिको। अगला प्रश्न, हुगो डिवरीज, क्या कह रहा है? हुगो डिवरीज उन्होंने उत्परिवर्तन परिभाषित किया था। क्या कह रहा है? हुगो डिवरीज जो है उत्परिवर्तन परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ये कौन से थे, कहाँ के रहने वाले थे, फिर कैसे, कौन से वैज्ञानिक और कौन से शास्त्री थे? क्या कह रहा है? हुगो डिवरीज जो है उत्परिवर्तन परिभाषित किया था। ये तो परिभाषित किए, हुगो डिवरीज जो है उत्परिवर्तन की परिभाषित किए थे, लेकिन यह किस प्रकार के शास्त्री, किस प्रकार के ज्ञाता थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डच वनस्पति शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच जीवाणु शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर डी रूसी जीव वैज्ञानिक थे। हुगो डिवरीज जो थे उत्परिवर्तन की परिभाषा दिए थे, लेकिन यह किस प्रकार, किस देश के वैज्ञानिक थे और किस क्षेत्र में यह शोध कर रहे थे और किस क्षेत्र के शोधक थे या फिर किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? यह किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? सही आंसर का संभव हुगो डिवरीज जो है डच के थे और वनस्पति शास्त्री थे, अर्थात वनस्पति वैज्ञानिक थे। सही आंसर संभव ए। अगला प्रश्न, साइब्रिड है, क्या कह रहा प्रश्न? साइब्रिड है एक। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक संकर। ऑप्शन नंबर बी कोशा संलग्न द्वारा निर्गित संकर। ऑप्शन नंबर सी कोशिका संवर्धन द्वारा निर्मित पौधा। क्या कह रहा है? साइब्रिड जो है क्या है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संकर का समानार्थक। सही आंसर होगा संभव, जो साइब्रिड है वह क्या है? कोशा संबंध द्वारा निर्मित पौधा, कोशा संबंध द्वारा निर्मित पौधा जो है साइब्रिड है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पहला इंटरजेनेटिक क्रॉस ब्रेड व्हीट और राइट के बीच पैदा किया गया। क्या कह रहा प्रश्न? पहला इंटरजेनेटिक जो है क्रॉस, पहला इंटरजेनेटिक संकरण जो है ब्रेड व्हीट और राई के बीच पैदा किया गया था। किसके द्वारा पैदा किया गया, किसके द्वारा प्रदर्शन किया गया था? पहला इंटरजेनेटिक जो है ब्रेड व्हीट और राई के बीच जो है संबंध में भी प्रदर्शन किया गया था। इसके बीच जो है इंटरजेनेटिक
क्रॉस कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? सही आंसर नंबर सी, रिम्पू के द्वारा कराया गया था। किसके, कौन से वैज्ञानिक द्वारा कराया गया था? रिम्पू वैज्ञानिक के द्वारा जो है पहला इंटरजेनेटिक क्रॉस ब्रेड व्हीट और राई के बीच कराया गया था। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न, राई और गेहूं के बीच, क्या करा प्रश्न? राई और गेहूं के बीच इंटरजेनेटिक क्रॉस कराया गया था। क्या करा प्रश्न? राई और गेहूं के बीच जो है इंटरजेनेटिक क्रॉस कराया गया था। यहाँ पहला बताते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला इंटरजेनेटिक ब्रेड व्हीट और राई के बीच जो है पैदा किया गया, क्रॉस कराया गया था। कब कराया गया था? ठीक, किसके द्वारा कराया? रिम्पू के द्वारा कराया गया था। और इसी का क्या है, पहला जो है राई और गेहूं के बीच, व्हीट मीन्स क्या था? गेहूं, राई और गेहूं के बीच जो है इंटरजेनेटिक क्रॉस जो कराया गया था रिम्पू के द्वारा, वह कब कराया गया था? किस ईस्वी में कराया गया था? किस ईस्वी में कराया गया था? सही आंसर नंबर ए, 1890 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1890 ईस्वी में जो है पहला गेहूं और राई के बीच जो है इंटरजेनेटिक क्रॉस कराया गया था। कब कराया गया था? रिम्पू के द्वारा जो कराया गया था पहला इंटरजेनेटिक क्रॉस ब्रेड व्हीट और राई के बीच कराया गया था, वह 1890 ईस्वी में कराया गया था। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न, नपुंसकलीकरण का अर्थ है? क्या करा प्रश्न? नपुंसकलीकरण का जो है अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है परागकोश की, या फिर अलग करना, परागकोश को अलग करना। नपुंसकलीकरण का का अर्थ क्या है? परागकोश को अलग करना। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी, जायांग को अलग करना। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को अलग करना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है? नपुंसकलीकरण का अर्थ क्या होता है? सही आंसर नंबर, परागकोश को अलग करना ही नपुंसकलीकरण का अर्थ होता है। क्या होता है अर्थ? नपुंसकलीकरण का जो अर्थ होता है, नपुंसकलीकरण करने की क्रिया जो होती है क्या होती है? परागकोश को अलग करने की क्रिया ही नपुंसकलीकरण कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता कहलाती है? क्या करा प्रश्न? ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता जो है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करा मुख्य जिन समान प्रतिरोधिता। ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता जो है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए करा मुख्य जिन और समान प्रतिरोधिता। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑर्गेनिक प्रतिरोधिता। क्या? और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? ओल्गोजेनिक प्रतिरोधिता। ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक प्रतिरोधिता। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। जो ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता कहलाती है, क्या कहलाती है? जो ये सभी विकल्प हैं यह ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता के ही अंग हैं, फिर अंश हैं। मुख्य जिन एवं समान प्रतिरोधिता भी ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता कहलाती है। और ओलिगोनिक जीन जेनिक प्रतिरोधिता भी ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी कह मात्रात्मक प्रतिरोधिता भी ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता कहलाती है। और ऑप्शन नंबर डी क्या करें? उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो ये विकल्प दिए गए, 3 विकल्प दिए गए, यह ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता के ही अंश हैं। सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्षैतिज प्रतिरोधिता कहलाती है? क्या करा प्रश्न? क्षैतिज प्रतिरोधिता जो है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करा माइनर जिन या सामान्य, माइनर अर्थात सामान्य जिन प्रतिरोधिता। ऑप्शन नंबर बी पॉलीजेनिक प्रतिरोधिता। ऑप्शन नंबर सी गुणात्मक प्रतिरोधिता। पहले में क्या था? मात्रात्मक प्रतिरोधिता था, और इसमें क्या है? क्षैतिज में क्या है? गुणात्मक। क्षैतिज में क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरोधिता। और पॉलीजेनिक प्रतिरोधिता और माइनर जिन सामान्य प्रतिरोधिता, ये जो तीनों विकल्प हैं क्या है? क्षैतिज प्रतिरोधिता के क्या कहलाते हैं? एक अंश हैं। क्षैतिज प्रतिरोधिता जो होती है, इनके मिलने से ही क्षैतिज प्रतिरोधिता का ही निर्माण होता है। माइनर और सामान्य जिन प्रतिरोधिता और पॉलीजेनिक प्रतिरोधिता और गुणात्मक प्रतिरोधिता जो है, ये सभी क्षैतिज प्रतिरोधिता के ही अंग हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। फिर ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, जब किसी किस्म में प्रतिरोधिता रोगजनक की
एक या केवल कुछ विशेष प्रबंधों के प्रति होती है कहलाती है। क्या कह रहा है? जब किसी किस्म में जो है प्रतिरोधिता जनन की एक या केवल कुछ विशेष प्रबंधों में होती है तो कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्षैतिज प्रतिरोधिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक बी कह रहा है ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सामान्य प्रतिरोधिता। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब कोई किस्म है, एक किस्म है, उसमें जो प्रतिरोधिता है रोगजनक, क्या प्रतिरोधिता रोगजनक कि एक या केवल कुछ विशेष कह सकते क्या, कोई एक किस्म है उस पर जो है प्रतिरोधिता रोग कारक कार्य कर रहे हैं। एक ही हो सकते हैं, फिर एक से अधिक या कुछ विशेष प्रबंधों के प्रति हो सकते हैं तो कहलाता है। क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ना ही उसे क्षैतिज प्रतिरोधिता कहेंगे और ना ही उसे ऊर्ध्वाधर प्रतिरोधिता कहेंगे और ना ही उसे समान प्रतिरोधिता कहते हैं। क्या कह रहा है? एक किस्म है या फिर एक फसल है उस पर जो है प्रतिरोधिता रोग कारक प्रतिरोधिता रोगजनक की एक या केवल कुछ विशेष प्रकंदों के लिए होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं कहते इसमें से। ऊर्ध्वाधर नहीं कहते, क्षैतिज नहीं कहते और समान नहीं कहते। सही आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्लोन सामान्यतः होता है। क्या कह रहा है? क्लोन जो है सामान्यतः होता है। कैसा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विषम युग्मजी। क्लोन जो है विषम युग्मजी होता है। क्या कह रहा है? क्लोन जो है होता है किस प्रकार का होता है? विषम युग्मजी होता है। ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी समयुग्मजी होता है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो क्लोन होता है सामान्य रूप से कैसा होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समयुग्मजी होता है। क्लोन कैसा होता है? समयुग्मजी होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दूरस्थ प्रसंस्करण संबंध रखता है। क्या कह रहा है प्रश्न जो है? दूरस्थ जो है प्रसंस्करण संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? दूरस्थ प्रसंस्करण जो क्रिया होती है वह किससे संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संकर आजीवन क्षमता से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी संकर बद्धता से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी संकर विभंग से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। जो दूरस्थ प्रसंस्करण की संबंध होता है वह किससे संबंध रखता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी से इन सभी से जो है संबंध रखता है। क्या? दूरस्थ प्रसंस्करण की जो संबंध होता है, दूरस्थ प्रसंस्करण का जो संबंध होता है इन सभी से संबंध होता है। संकर आजीवन से संबंध होता है, संकर बद्धता से संबंध होता है, संकर भंग से संबंध होता है। इन सभी से जो है संबंध होता है किसका? दूरस्थ प्रसंस्करण का। अगला प्रश्न, आधारी बीज पैदा किया जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न? आधारी बीज जो है पैदा किया जाता है। किसके द्वारा पैदा किया जाता है आधारी बीज? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मूलाधार बीज से। ऑप्शन नंबर बी जनन बीज से। ऑप्शन नंबर सी गुणात्मक बीज से। ऑप्शन नंबर डी परिणामित बीज से। जो आधारी बीज तैयार किया जाता है वह किससे तैयार किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर जनन बीज से। आधार बीज जो तैयार किए जाते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं? जनन बीज से जो है आधार बीज तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वनिश्चितता कहलाती है। क्या अगर प्रश्न? स्वनिश्चितता सहायक होती है या फिर कहलाती है। स्वनिश्चितता किस चीज में सहायक होती है? सिर्फ इन जो है स्वनिश्चितता जो है सहायक होती है। किसकी सहायक होती है? ऑप्शन नंबर ए का संदिग्ध प्रजातियों के विकास में। ऑप्शन नंबर बी संकर प्रजातियों के विकास में। ऑप्शन नंबर सी शुद्ध वंशक्रम विकास में। ऑप्शन नंबर डी संकुल प्रजाति विकास में। जो स्व अनिश्चितता होती है वह सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? फिर कहलाती क्या कहलाती? स्व अनिश्चितता जो है किसके विकास के लिए अपनी कार्य को सहायता देती है, अपने कार्य में जो है सहायता देती है। किसके विकास में? सही आंसर होगा नंबर बी संकर प्रजाति के विकास में जो है स्व अनिश्चितता सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? संकर प्रजाति के विकास में जो है स्व अनिश्चितता सहायता करती है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, पादप प्रजनन को क्या कह रहा है? पादप प्रजनन को जो है सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है। क्या कह रहा है? पादप प्रजनन की जो है सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है। क्या कह रहा है प्रश्न? पादप प्रजनन की जो है
सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु। जब पादप प्रजनन किया जा रहा है तो सबसे पहले किस प्रकार से सबसे पहले क्या किया जाता है, फिर आरंभिक बिंदु क्या करा है यहाँ पे, आरंभिक बिंदु पादप प्रजनन का जो आरंभिक बिंदु पूछा है, आरंभिक अर्थात शुरू कहाँ से होता है, पादप प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वह शुरू कैसे होती है, फिर शुरू किस स्थान से होती है, कि कौन से स्थान से जो किस बिंदु से पादप प्रजनन की शुरुआत की जाती है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। क्या से होती है शुरू, पादप प्रजनन की जो आरंभिक बिंदु होती है, सभी प्रक्रियाओं का जो आरंभिक बिंदु होती है वह कौन सी बिंदु होती है, आरंभिक बिंदु क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रवेशन, ऑप्शन नंबर बी चयन, ऑप्शन नंबर सी संकरण, ऑप्शन नंबर डी स्वनिषेचन। क्या होता है सही आंसर ऑप्शन नंबर, पादप प्रजनन की जो आरंभिक बिंदु होती है वह क्या होती है, प्रवेशन। ऑप्शन नंबर ए प्रवेशन जो है आरंभिक बिंदु है। अगला प्रश्न, जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए, क्या करें, जनकों के जो है विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वंशक्रम विकास में, क्या करें प्रश्न, शुद्ध वंशक्रम विकास में जो है जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी संकर प्रजाति विकास में, क्या करें, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं संकर प्रजाति के विकास में। ऑप्शन नंबर सी संश्लिष्ट प्रजाति के विकास में। ऑप्शन नंबर डी मिश्रित प्रजाति के विकास में। जनकों की विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए, जनकों में जो है विशिष्ट समायोजन की क्षमता जो है होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जनकों की जो है विशिष्ट अगर जनकों में अगर बात की जाए तो समायोजन की क्षमता जो है होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, शुद्ध वंशक्रम होनी चाहिए, या फिर संकर प्रजाति होनी चाहिए, फिर विशिष्ट होनी चाहिए, या फिर मिश्रित होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। सही आंसर का संभव संकर विकास प्रजाति या फिर संकर प्रजाति विकसित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी संकर प्रजाति विकास में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संकर प्रजाति विकास में जो है जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, किस प्रकार के बीज को हर वर्ष खरीदना पड़ता है, क्या करें प्रश्न, किस प्रकार के बीज को जो है हर वर्ष खरीदना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है देसी बीज को, ऑप्शन नंबर बी संकर बीज को, ऑप्शन नंबर सी संकुल बीज को, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। क्या करें, किस प्रकार के बीज को हर वर्ष खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार के बीज को हर वर्ष खरीदना पड़ता है, किसानों के द्वारा जो है किस प्रकार का बीज दिया जाता है, किसानों को किस प्रकार, वैज्ञानिकों के द्वारा किस प्रकार का बीज दिया जाता है जो हर वर्ष किसानों को खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, उस बीज को जो है हर वर्ष किसानों को खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा बीज होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संकर बीज, जो संकर बीज होता है उसे हर वर्ष खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न, अच्छे पित्र से प्राप्त संकर ओज को कहा जाता है, क्या कह रहा है प्रश्न, अच्छे पित्र से जो है प्राप्त संकर ओज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संबंधित संकर भोज, क्या कह रहा है संबंधित संकर भोज, ऑप्शन नंबर बी मानक संकर ओज, ऑप्शन नंबर सी आभासी संकर ओज, ओसिस हेट्रोबेलिट ओसिस जो है क्या कह रहा है पैतृक अच्छे पैतृक से जो प्राप्त संकर ओज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हेट्रोबेलिट ओसिस जो है अच्छे पित्र से जो है प्राप्त संकर को कहते हैं, अच्छे पित्र से जो है एक अच्छा संकर प्राप्त होने की क्या कहते हैं, हेट्रोबेलिट ओसिस कहते हैं। सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हेट्रोबेलिट ओसिस। संबंधी संकर भोज नहीं कहते और ना ही मानक संकर ओज कहते हैं और ना ही आभासी संकर ओज कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हेट्रोबेलिट ओसिस कहते हैं। सही आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अच्छे पित्र से जो प्राप्त संकर ओज होता है वह क्या कहलाता है, हेट्रोबेलिट ओसिस।